वेलकम बैक माई सेल्फ एस के अग्रवाल। सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे हैं। और आज का वीडियो जो है अपना खास तौर से रहेगा कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो हाल ही के अंदर एमएससी कर रहे हैं या फिर बीएससी पास आउट हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी अपन यूँ कहें कि एक गैलरी टाइप अपन कह सकते हैं, जिसमें वो सभी स्टूडेंट्स ऐसे देखते हैं कि भाई जो नेट जेआरएफ होते हैं, तो अलग अलग जो नेट जेआरएफ होती है उनके अलग अलग के जो सर्टिफिकेट इशू होते हैं वो किस प्रकार के इशू होते हैं या किस प्रकार के उनके सर्टिफिकेट्स जो है वो देखने में मिलते हैं। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो मैं आपको वन बाय वन जो भी सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं उन सभी के सर्टिफिकेट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उनकी वैलिडिटी और सर्टिफिकेट्स आपको दिखाऊंगा कि कौन से सर्टिफिकेट्स जो अलग अलग जो इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको जारी किया जाता है। जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं, मैं आपको CSIR का सबसे पहले दिखाता हूं। ठीक है, यहां पे देखो सबसे पहले अपन देखते हैं ये अपना जो सर्टिफिकेट है ये अपना आ जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका मतलब ये कौन सा है? CSIR का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, CSIR के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट नेट या जेआरएफ का। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है जॉइंट CSIR UGC टेस्ट। जैसे आपकी यहाँ पर पिक्चर आएगी, फोटो आएगी, यहाँ पर आपकी इश्यू दैट, जिस टाइम पे आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया था ये वाला है, और यहाँ पर लिखा होता है कि सर्टिफिकेट किस चीज के लिए है, जेआरएफ के लिए है या फिर अपन कहें आपका अपन बात करें नेट के लिए है फॉर लेक्चरशिप। तो यहाँ पर देखो इसमें लिखा है, डियर कैंडिडेट, CSIR is pleased to inform you that you have been declared successful in the above examination for award of junior research fellowship। मतलब JRF का सर्टिफिकेट है ये। ठीक है, तो ये CSIR का सर्टिफिकेट है जो 2015 में मेरे को इशू किया गया था। आगे अपन देखते हैं कि अगला जो सर्टिफिकेट अपन देखें, यहाँ पर जैसे सेम ये सर्टिफिकेट है, सेम ये सर्टिफिकेट है, ये भी किसका है? यहाँ पर अपन देखिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप का है। ये भी जूनियर रिसर्च फेलोशिप का मतलब जेआरएफ का सर्टिफिकेट है, CSIR के द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट है। अब देखते हैं ये कब किया गया था? 6/11/2015 को। ये भी 15 का है, इशू किया हुआ सर्टिफिकेट है। आगे अपन देखते हैं, यहाँ पर अपन देखें, जैसे एक मिनट, ठीक है, अगला सर्टिफिकेट अपन देखें यहाँ पर। तो जैसे ये सर्टिफिकेट है जो किसके द्वारा जारी किया गया है, ये भी खास तौर से अपन बात करें तो JRF अवार्डेड लेटर है। और किसके द्वारा किया गया है? ये भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के द्वारा किया गया JRF का सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो ये JRF UGC के द्वारा किया गया CSIR UGC नेट एग्जाम 2017 का JRF का सर्टिफिकेट है। आगे अपन देखें तो सेट का जो सर्टिफिकेट आपको जारी होगा, जो अभी सेट की एग्जाम हुई है, तो सेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो किस प्रकार से होता है? तो कुछ इस प्रकार से राजस्थान के अंदर सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया जाता है। जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आपकी यहाँ पर फोटो आ जाएगी, और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर स्कॉलरशिप, यहाँ पर मतलब लेक्चरशिप है, ये 2013 के अंदर एग्जाम हुई थी, तो उस टाइम पर उसका ये सर्टिफिकेट इशू किया गया था। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को दिख रहा होगा कि ये कौन सा सर्टिफिकेट है। तो ये RPSC के द्वारा जारी किया गया सेट का सर्टिफिकेट है। आगे अपन देखें कि कौन से सर्टिफिकेट जो हैं वो और टाइप के होते हैं। यहां पर अपन देखें, एक सर्टिफिकेट ये है, देखो, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट। ये फेलोशिप का अवार्डेड लेटर है जो 2019 का JRF का सर्टिफिकेट है यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। आगे अपन देखें, ठीक है, ये छोटी छोटी कॉमन सी चीजें हैं जो आप लोगों को, ऐसे काफी स्टूडेंट्स जिन्होंने सर्टिफिकेट नहीं देखे होते हैं उन लोगों के लिए एक बेसिक नॉलेज के लिए वीडियो अपना रहेगा कि आपको अवेयर रहे किस प्रकार के सर्टिफिकेट इशू होते हैं, उनमें कैसे होते हैं, क्या क्या उनमें दिया जाता है। तो ये देखो, यहाँ पर देखो DBT JRF। तो DBT JRF की अभी जो एग्जाम होने वाली है, जो 13 मई को एग्जाम होने वाली है, उसके लिए सर्टिफिकेट इशू किया गया था मेरे को DBT JRF का 2011 का सर्टिफिकेट है शायद, आई थिंक 2011 में।
ठीक है, ये डीबीटी का जेआरएफ का सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से इशू किया जाता है। आगे अपन देखें, ये एक सर्टिफिकेट है जो CSIR का है, काउंसिल ऑफ, ये रिलीज फॉर, ये केवल नेट का, देखो भाई यहाँ पर साफ लिखा होता है एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप, ये केवल नेट के लिए एलिजिबल सर्टिफिकेट होता है। और कब इशू किया गया था? 2011 के अंदर ये इशू किया गया था। यहाँ पर अपन आगे देखें तो कुछ और आपको मैं थोड़े से दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं सभी सर्टिफिकेट्स, जैसे जैसे अपग्रेड हो रहा है, टाइम बदलता जा रहा है, वैसे वैसे इनका फॉर्मेट है, उनकी डिजाइन है, वो चेंज होती रहती है। ये यूजीसी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया था? एनटी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद का सर्टिफिकेट है, कुछ इस प्रकार से इशू किया जाता है। तो ये आई थिंक किसके लिए है? ये कैंडिडेट यूज फॉर द, ये यहाँ पर शायद इसके नेट के लिए है, ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल होता है। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो एनटीए के द्वारा या फिर अपन कहें CSIR यूजीसी नेट के द्वारा कंडक्ट करवाया और उसके द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट है। ठीक है, आगे अपन देखें, अगर आप लोगों ने ASRB नेट का एग्जाम दिया हो अभी, जो अभी 26 तारीख को बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा एग्रीकल्चर बायोटेक के सब्जेक्ट का हुआ था, तो ASRB नेट जो, या फिर अपन कहें ICAR जो नेट है, उनका सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार का इशू किया जाता है। जैसे अपने देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल, यहाँ पर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो यहाँ पर ये देखो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, अपना जो नेट का सर्टिफिकेट है कुछ इस प्रकार का इशू किया जाता है। काफ़ी अच्छा, सुंदर, अट्रैक्टिव होता है, काफ़ी बॉर्डरिंग और काफ़ी अच्छा होता है सर्टिफिकेट, लोगो लगा होता है यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये सुरेंद्र कुमार डिग्रीवाल, मतलब मेरा इशू किया हुआ सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर का है, आप देख सकते हो। इसके अलावा अपन देखें तो नॉर्मल जो नेट वाले सर्टिफिकेट्स होते हैं वो तो कुछ इस प्रकार का सेम वही फॉर्मेट है, ठीक है ना। ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है, और ये किसके लिए है? लाइफ साइंस एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप है, ये केवल नेट का सर्टिफिकेट है, 2014 के अंदर इशू किया गया था। इसके बाद में एक सर्टिफिकेट अपन देखें, तो यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट था, ये शायद आई थिंक यूजीसी सर्टिफिकेट है, और यहाँ पर ये नेट के लिए होगा, एग्जामिनेशन एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल, इसका मतलब ये सर्टिफिकेट नेट के लिए इशू किया हुआ है। और कब किया हुआ है? 2018 के अंदर किया हुआ है। ठीक है, आगे अपन देखें तो ये कुछ गेट के सर्टिफिकेट आप लोगों ने देखे होंगे शायद। गेट के सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। गेट के सर्टिफिकेट, जैसे मैंने जब गेट दिया था उस टाइम पे गेट के सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से इशू किए गए थे। हालांकि अभी का मुझे भी नहीं पता है कि किस प्रकार का आता है, क्योंकि मैंने उसके बाद गेट का दिया भी नहीं है अभी। तो ये देखो, गेट का है स्कोर कार्ड, किसका है? ये बायोटेक्नोलॉजी बीटी का सब्जेक्ट का भरा हुआ गेट का सर्टिफिकेट है। यहाँ पर अपन देखें तो ये वाला जो है ये एक्सेल का है, एक्सेल के अंदर कुछ इस प्रकार का सर्टिफिकेट दिखाई देता है। तो ये दोनों जो है वो गेट के सर्टिफिकेट हो जाते हैं। और आगे अपन देखिए, एक ये किसका है? ये भी CSIR नेट का है। तो ये एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप नेट के लिए है। तो ये था 2012 के आसपास का है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार के सर्टिफिकेट जो होते हैं, वो सभी सर्टिफिकेट जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आप लोगों को मैं दिखाने के लिए लेके आया हूँ, ताकि आप लोग समझ सको या देख सको कि सर्टिफिकेट किस प्रकार के इशू करते हैं, CSIR किस प्रकार का करता है, ASRB नेट किस प्रकार का इशू करता है, या फिर DBT JRF किस प्रकार का इशू करता है, ताकि आप लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी आए, एक पॉजिटिव थिंग आए कि हम अगर ऐसे पढ़ें या इतनी मेहनत करेंगे तो हमारे पास भी सर्टिफिकेट्स आ जाएगा। और जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट्स आएगा, आपको भी एक अच्छी फीलिंग के साथ आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव थिंग लेनी है और आपको PhD ज्वाइन करनी है। क्योंकि जिसके पास JRF है वो तो PhD आपकी स्कॉलरशिप उठा सकता है। हालांकि मेरे पास JRF थी, लेकिन मैंने PhD ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि मुझे पहले गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपन बात करें तो पहले गवर्नमेंट या फिर कोई भी जॉब की आवश्यकता पहले थी, इसलिए मैं उस फील्ड में नहीं जा पाया। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहता हूँ भाई आप अच्छे से मेहनत करो, और मैं डेली जितनी हो सकती है उतनी मैं कोशिश करता हूँ। तो इस प्रकार से आज का थोड़ा सा सेशन था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स इस चीज़ को नेगेटिव ना ले, ये सिर्फ एक बेसिक आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए था
कि आप लोग इस प्रकार के अलग अलग जो सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं उन सभी में डिफरेंशिएट कर सको और उन सर्टिफिकेट्स को आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप देख सको। और एक उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स ये सर्टिफिकेट्स हैं वो जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। थैंक यू फ्रेंड्स।